हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास होगी उसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, मिक्सर एलिगेशन का सेकंड पार्ट। और मिक्सर एलिगेशन का अगर आपने फर्स्ट पार्ट मिस कर दिया तो बहुत कुछ मिस कर दिया है। तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप इसको देख लो, समझ लो, ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इन क्वेश्चन को करने में ना आए। सेकेंड पार्ट आपको तभी समझ में आएगा जब फर्स्ट पार्ट आपने करा होगा। तो फर्स्ट पार्ट को करने के लिए ठीक है, आप उस वीडियो पे जाइए, वहाँ से इसको देख लीजिए। सेकंड पार्ट हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब इस सेकंड पार्ट में हम करने क्या वाले हैं? अब सेकंड पार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर कि यहाँ पर एक मिल्क का कंटेनर है और हमारे पास कुछ पानी है। अभी हम मान के चलते हैं कि ये पानी हमारे पास फ्री में अवेलेबल है और ये मिल्क मिल्क तो फ्री में अवेलेबल नहीं होगा, वो तो हमने खरीदा हुआ है। अब समस्या ये आ रही है थोड़ी सी कि मिल्क हमारे पास जो प्योर मिल्क है ना, उसकी प्योरिटी कुछ ज़्यादा ही है। अब मन में थोड़ा सा लालच आ गया, यार अगर हम सेल करेंगे तो इस मिल्क में थोड़ा सा पानी मिला देते हैं, क्या फ़र्क पड़ना है। तो हमने क्या करा, इसमें से 5 लीटर मिल्क हमने निकाल लिया और 5 लीटर मिल्क की जगह हमने उसमें 5 लीटर पानी डाल दिया। तो क्वांटिटी हमने पूरी कर दी। ठीक है, जितनी क्वांटिटी थी उतनी क्वांटिटी, मान लो सपोज ये 30 लीटर इसके अंदर अभी मिल्क है, हमने 5 लीटर इसमें से मिल्क निकाला और 5 लीटर हमने इसके अंदर पानी डाल दिया, यानी क्वांटिटी पूरी की पूरी। और प्रॉफिट हमारा थोड़ा सा हो गया कि जो हमारे पास 5 लीटर प्योर मिल्क आया है वो हमारा एक तरह से प्रॉफिट ही है। ठीक, अब मन में थोड़ा सा लालच और आया, या थोड़ा सा और मिक्सर कर देते हैं, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा और पानी मिला देते हैं। अब थोड़ा सा और पानी हमने मिलाया, फिर हमने दोबारा क्या करा, 5 लीटर पानी निकाला और मिल्क निकाला, उसमें से 5 लीटर पानी हमने वो डाल दिया। अब यहाँ पर जो सेकंड बार में आप 5 लीटर जो मिल्क निकाल रहे हो, एक्चुअली में वो 5 लीटर नहीं निकल रहा है, क्योंकि उसमें कुछ पानी तो ऑलरेडी हम मिक्स कर चुके हैं, प्योर तो वो नहीं है। ठीक है, तो हमने जो उसमें 5 लीटर निकाला उसकी जगह हमने 5 लीटर पानी और डाल दिया, तो क्वांटिटी हमने फिर पूरी कर दी 30 लीटर। अगली बार फिर हम ऐसे ही कर देते हैं, एक बार और कर देते हैं। तो इस तरह से आप रिपीटेड डाइल्यूशन की जो केसेस हैं वो हम इस क्वेश्चन के अंदर समझने वाले हैं कि जब हमें रिपीटेड डाइल्यूशन करते हैं 2 बार 3 बार 4 बार, तो वो करने के बाद इसमें जो ओरिजिनल क्वांटिटी है वो कितनी रह जाती है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, प्लस इसके अलावा कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे जो कि आपके एग्जाम से अक्सर पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन अगर चले गए तो वहाँ पर आप परेशान ना हो, तो उसके लिए ये वीडियो आप बनाइए स्पेशली, ताकि आपको हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने आ सके। तो जो रिपीटेड डाइल्यूशन का केस होता है, इसका फार्मूला रहता है x इंटू में 1 - y/x⁴n। x का मतलब यहाँ पर क्या है, जो ओरिजिनल क्वांटिटी है वो है, ओरिजिनली कितनी क्वांटिटी आपके पास थी। y का मतलब यहाँ पर, y का मतलब है क्वांटिटी रिप्लेस्ड, कि आप कितनी क्वांटिटी उसमें से निकाल कर उसमें रिप्लेस कर रहे हो। और n का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स, कि आप कितनी बार ये काम कर रहे हो। ये जो बेईमानी का काम है ये कितनी बार कर रहे हो, आप 2 बार कर रहे हो, 3 बार कर रहे हो, 4 बार कर रहे हो। अब इसको क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। यहां पर कहता है कि एक कंटेनर है जिसके अंदर 40 लीटर मिल्क है, तो x की वैल्यू आपके पास 40 है। फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट एंड वॉज रिप्लेस्ड। हमने 4 लीटर मिल्क निकाला और उसको रिप्लेस कर दिया, तो y की वैल्यू होगी 4। दिस प्रोसेस रिपीटेड 2 मोर टाइम्स। अब यहाँ पर ये जो वर्ड आएगा ना, इसको बड़ा ध्यान रखना, ये मोर जो वर्ड है ये मोर बना देगा आपका, अगर इसको ध्यान नहीं रखोगे तो। अगर आपने यहाँ पर इसने लिखा कि दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 मोर टाइम्स, तो 2 मोर टाइम्स का मतलब है कि 2 बार और। अब 2 बार और तो तब होगा ना जब एक बार पहले ऑलरेडी हो चुका होगा, यानी n यहाँ पर 2 नहीं होगा, n यहाँ पर 3 होगा। अगर यहाँ पर ये मोर वर्ड नहीं होता, इसने लिखा होता कि दिस प्रोसेस रिपीटेड 2 टाइम्स, तो n हो जाएगा 2 और मोर लग गया तो n हो जाएगा 3। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना ये वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट इन द कंटेनर, तो यानी आपको फार्मूला यूज करना है x इंटू में 1 - y/x⁴n। x हमारे पास 40 है, ये 4 है, ये 40⁻3, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 40। 10 - 1 9/10⁻3, 9 का क्यूब हो जाएगा 729 और 10 का हो जाएगा 1000। एक जीरो कैंसिल कर लो बस, बाकी 4 से इसको काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4 से काटोगे 25 आएगा, 25 से इसको डिवाइड करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। बेटर है कि 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 9 जा 36, 4 2 जा 8 और 3 11, 4 7 जा 21 प्लस 129 डिवाइडेड बाई 100, यानी आ जाएगा 29.16 लीटर्स। तो ये 3 बार बेईमानी करने के बाद आपके पास जो मिल्क की क्वांटिटी थी, जो 40 लीटर थी प्योर मिल्क की, वो अब रहेगी इसमें 29.16 लीटर्स।
इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है कि फ्रॉम ए कास्क फुल ऑफ एल्कोहल, एक कास्क है पूरा एल्कोहल से भरा हुआ है, ठीक है, एल्कोहल से भरा हुआ है। अब हमने क्या करा, 8 लीटर इज ड्रॉन आउट एंड इट इज़ फिल्ड। प्योर एल्कोहल पीना भी सही नहीं रहता भाई, ठीक है। 8 लीटर इज ड्रॉन आउट, उसमें से 8 लीटर हमने निकाल लिया और उसके अंदर हमने वाटर मिला दिया। दिस ऑपरेशन इज रिपीटेड 3 मोर टाइम्स। तो अब यहाँ पर क्या है, अब ये कितना है ये हमें नहीं दे रखा है, एक्स की जो वैल्यू है वो हमें नहीं दे रखी है, ठीक है। जो हमने निकालना है वो हमें वैल्यू दे रखी है, मतलब वाई की वैल्यू हमें दे रखी है। और बोल रहा है कि दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 3 मोर टाइम्स। 3 मोर टाइम्स का मतलब हो गया 4, 3 बार और, 3 बार और का मतलब एक पहले हुआ होगा तभी 3 बार और होगा। द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल नाउ लेफ्ट इन द कास्क टू दैट ऑफ वाटर इज 16:65। अब ये जो रेशो आपको किसकी दे रखी है, रेशो ऑफ क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल लेफ्ट, क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल लेफ्ट और क्वांटिटी ऑफ वाटर। ये आपको दे रखा है 16/65। अब इसमें से मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, क्या चेंज करता हूं, ऊपर तो ठीक है क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल लेफ्ट ही हम लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल लेफ्ट, नीचे ले लेते हैं हम टोटल क्वांटिटी कितनी है। तो क्वांटिटी जो एल्कोहल की तो वो तो 16 थी, ठीक है, लेकिन जो टोटल क्वांटिटी थी वो कितनी हो जाएगी भाई, ये एल्कोहल बचा हुआ है, ये वाटर बचा हुआ है, तो यानी इन दोनों का टोटल करोगे तो वो टोटल क्वांटिटी आ गई। तो नीचे आ जाएगा 5 + 6 11, 6 7 और 1 8। अब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, अब इससे फ़ायदा ये होगा कि क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल लेफ्ट में तो फार्मूला आ जाएगा x इंटू में 1 - y/x की पावर n, और नीचे आपके पास आ जाएगा टोटल क्वांटिटी x, और इसकी जो रेशो है वो आपको दे रखी है 16 और 81। तो ये वाला x इससे आपका कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेशन आपकी छोटी हो जाएगी। अब यहाँ आ गया आपके पास 1 - y/x, y कितना आपके पास 8, x तो हमें फाइंड करना है, पावर इसकी 4, और ये जो 16/81 है इसको भी आप लिख दो 2/3 की पावर 4। अब दोनों तरफ पावर 4 है, इधर भी पावर 4 है उधर भी पावर 4 है, तो पावर पावर दोनों कर दो कैंसिल, इधर रह गया 1 - 8/x इक्वल्स टू 2/3, तो 1 - 2/3 इक्वल्स टू 8/x, तो 3 - 2 1/3 इक्वल्स टू 8/x, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 24। तो ओरिजिनली आपके पास 24 लीटर एल्कोहल था स्टार्टिंग में, इसको हमने डाइल्यूट कर करके 16 लीटर में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए बॉटल इज फुल ऑफ मिल्क, 1/3 ऑफ इट इज टेकन आउट एंड देन एन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इज पोर्ड इनटू द बॉटल टू फिल इट। हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो पूरी बोतल एक भरी हुई है, उस बोतल में से हम 1/3 निकाल रहे हैं और उसकी जगह हम उतना ही वापस रिप्लेस कर रहे हैं। तो दिस ऑपरेशन इज रिपीटेड 4 टाइम्स। अब इस ऑपरेशन को हमने 4 बार किया। तो फाइंड द फाइनल रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द बोतल। तो फाइनली मिल्क और वाटर कितनी रेशो में उसमें प्रेजेंट है। तो आप वैसे ही निकालो यहाँ पर कि ओरिजिनल जो क्वांटिटी है वो इसने नहीं दे रखी, ओरिजिनल क्वांटिटी आपके पास x हो गई, ठीक है। ये हम क्या निकाल रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट। तो ओरिजिनल क्वांटिटी ये होगी, इसमें से हम कितना निकाल रहे हैं, 1/3 निकाल रहे हैं, तो वो आपको ऑलरेडी रेशो में दे रखा है जो 1/3 हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया सीधा 1/3। और ये प्रोसेस हमने कितनी बार किया, दिस ऑपरेशन इज रिपीटेड 4 टाइम्स। तो ये ऑपरेशन हमने 4 बार किया। तो इतना तो आपके पास आ गया क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट, ठीक है। नीचे आप ले लो टोटल क्वांटिटी, तो टोटल क्वांटिटी आपके पास x हो जाएगी, इससे ये कैंसिल, इसको सिंप्लीफाई करो आप। तो 3 - 1 2/3 की पावर 4 आ गया, यानी आ जाएगा 16/81। तो ये क्या है आपके पास, अमाउंट ऑफ मिल्क, और ये आ गया अमाउंट ऑफ, नीचे आपके पास ये था अमाउंट ऑफ मिल्क, ठीक है, 16/81 अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट, ये हमारे पास ये आ गया। नीचे वाला तो x तो आपके पास कैंसिल हो गया है। तो अब इसमें से ये मिल्क की क्वांटिटी है 16, टोटल क्वांटिटी आपके पास है 81। तो इसका मतलब मिल्क और वाटर की रेशो कितनी हो जाएगी, मिल्क रेशो वाटर
तो मिल्क अगर 16 है तो वाटर आ जाएगा 65, ताकि जो उसका टोटल है वो आपके पास 81 आ जाए। पिछले क्वेश्चन में आपको ये निकालना पड़ा था, ठीक है, इस क्वेश्चन में ये आ गया, उससे आपको वो निकालना है, बस इतना ही फर्क है। आंसर क्वेश्चन लगभग दोनों एक जैसे ही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है कि एन 8 लीटर सिलेंडर कंटेन ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। हमारे पास एक 8 लीटर का सिलेंडर है, टोटल वॉल्यूम मतलब उसका 8 है, उसके अंदर कुछ ऑक्सीजन है और कुछ नाइट्रोजन है। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बीइंग 16% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। तो ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो टोटल वॉल्यूम का 16% है। तो ऑक्सीजन कितना है आपके पास, टोटल वॉल्यूम आपके पास 8 है, तो 8 का 16% निकाल दो, 16% ऑफ 8, तो 16 8 द 128 डिवाइडेड बाय 100 यानी 1.28, इतना हमारे पास ऑक्सीजन है। अब आगे कहता है फ्यू लीटर ऑफ मिक्सर इज रिलीज्ड एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज एडेड। अब उसमें से हमने कुछ लीटर मिक्सर का निकाल लेते हैं और उसके अंदर उतना ही हम नाइट्रोजन डाल देते हैं। द प्रोसेस इज रिपीटेड ट्वाइस। अब ये प्रोसेस हम 2 बार कर रहे हैं, तो n की वैल्यू आपके पास 2 हो गई। एज ए रिजल्ट द ऑक्सीजन कंटेंट रिड्यूसेस टू 9% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। तो ऐसा करने पर जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है वो टोटल वॉल्यूम का 9% रह जाती है। तो ऑक्सीजन लेफ्ट, तो कितनी रहेगी 9%, तो 9% कितने का, टोटल वॉल्यूम का, तो 72/100 यानी 0.72। अब यहाँ पर हम फार्मूला वही लगाएंगे जो हम लगाते आ रहे हैं, लेकिन आपसे पूछा गया है कि हाउ मैनी लीटर ऑफ मिक्सर इज रिलीज्ड, कि मिक्सर हम उसमें से कितना निकाल रहे हैं। अब यहाँ ऑक्सीजन नहीं निकाल रहा, मिक्सर निकाल रहा है। तो हमारे पास जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी रह गई आपके पास 0.72, ये हम इधर रखेंगे जो क्वांटिटी लेफ्ट है। जो हमारे पास ऑक्सीजन पहले था वो कितना था 1.28 है, इनटू में 1 माइनस, यहाँ पर हम वाई हम मान के चलते हैं कि इतना हम मिक्सर में से निकाल रहे हैं, और मिक्सर की क्वांटिटी आपको टोटल दे रखी है 8। तो यहाँ पर आपको 1.28 नहीं लेना, यहाँ पर आपको 8 लेना है। बस ये इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर, और ये प्रोसेस 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये आपके पास ऑक्सीजन जो रह गई है वो है, ये ऑक्सीजन टोटल आपके पास जो थी। अब हमसे जो पूछा गया है कि मिक्सर में से कितना लीटर वो निकाल रहा है, ठीक है। तो मिक्सर क्या था हमारे पास, इतना था, तो इसमें से कितना निकाल रहे हैं, हमने मान लिया कि y निकाल रहा है, तो 8 में से y हम निकाल रहे हैं, और ये कितनी बार निकाल रहे हैं हम, 2 बार निकाल रहे हैं। अगर ये पूछता कि ऑक्सीजन कितना निकाल रहे हो, तो हम यहाँ पर ये ऑक्सीजन की क्वांटिटी लेते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी पूछी गई है मिक्सर में से। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, डेसिमल दोनों का हटा दो, इसको इधर ले आओ, इसको काट लेते हैं 4 से काटोगे तो 18 चौक 72, 4 × 12, 4 दूनी 8, 2 से काट दोगे 16 पे और ये 9 पर। तो 9/16 को हम लिख सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर, इधर आ गया 1 माइनस y/8 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर खत्म करो, 3/4 इक्वल्स टू 1 माइनस y/8 और y/8 इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/4, इससे कैंसिल किया, तो हम मिक्सर में से 2 लीटर की क्वांटिटी हर बार निकाल रहे हैं। इस क्वेश्चन में कहता है कि हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू ए बकेट। एक बकेट है जिसके अंदर 40 लीटर हमारे पास अभी मिल्क है, ठीक है, इसके अंदर 40 लीटर मिल्क हमारे पास है बकेट में, जिसकी कॉस्ट हमें पड़ रही है ₹35 पर लीटर। तो ये जो मिल्क है इसकी टोटल कॉस्ट हमें पड़ कितनी हुई, मिल्क हमें कितने का पड़ रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ मिल्क तो 40 लीटर मिल्क है और कॉस्ट है उसकी ₹35 पर लीटर, यानी आ गया 4 5 = 20, 4 3 = 12 और 2 14। तो इतनी आपको टोटल कॉस्ट पड़ रही है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें उसके अंदर कुछ वाटर ऐड करना है, कुछ वाटर ऐड करना है जिससे मिल्क की जो कॉस्ट है ना वो हमें पड़े सिर्फ ₹20 पर लीटर। मिल्क की कॉस्ट हमें ₹20 पर लीटर पड़े, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मिल्क रिक्वायर्ड ₹20 पर लीटर। अब जो हमने मिल्क खरीदा था वो खरीदा अभी 1400 का, अब उसके अंदर हम पानी डाल रहे हैं, तो पानी तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जो हमें मिल्क की जो प्राइस है वो तो उतना ही रहेगा ना,
लेकिन ओवरऑल अगर हम उसका प्राइस निकालें तो वो हमें पड़ना चाहिए 20 रुपीज़ पर लीटर का। तो यानी इसका मतलब जो डिज़ायर्ड कॉस्ट है मिल्क की वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है, रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ मिल्क, रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ मिल्क, कॉस्ट नहीं, तो मिल्क हमारे पास कितना होना चाहिए, अगर हम 1400 के हिसाब से ले रहे हैं कि इतना पैसा हम टोटल लगा रहे हैं और हमें मिल्क पड़ना चाहिए 20 रुपये के हिसाब से, तो 70 लीटर मिल्क हमारा होना चाहिए। अब हमारे पास मिल्क तो है 40 लीटर, तो 70 इसे कैसे बनाएंगे, 70 बनाने के लिए फिर थोड़ी बेईमानी करनी पड़ेगी, 30 लीटर इसके अंदर हम पानी मिला देंगे। तो वाटर एडिड इक्वल्स टू 70 माइनस 40 मीन्स 30 लीटर। तो 30 लीटर पानी आप इसमें मिला दोगे तो आपकी जो डिजायर्ड कॉस्ट है उस पर आप पहुंच जाओगे। नेक्स्ट में कहता है कि 40 लीटर्स ऑफ ए मिक्सर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 3:1, ठीक है, रेशो इधर आनी चाहिए। तो मिल्क और वाटर की जो रेशो है वो, मिल्क और वाटर की रेशो है अभी 3:1। फाइंड द, अब ये इसमें 40 लीटर आपको मिक्सर दे रखा है, तो 40 लीटर मिक्सर दे रखा है तो आप मिल्क की क्वांटिटी यहां से निकाल सकते हो, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, क्योंकि आपको टोटल मिक्सर दे रखा है और उसमें मिल्क कितना है, वाटर कितना है, ये भी दे रखा है। तो मिल्क हमारे पास 3 है आउट ऑफ 4 इनटू में टोटल, यानी 30 लीटर तो हमारे पास मिल्क हो गया और जो बाकी बचेगा वो हो गया हमारे पास वाटर, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 लीटर। 30 और 10 टोटल मिलाकर हो गए 40। अब कहता है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क टू बी एडेड टू द मिक्सर। अब इस मिक्सर में हम कितना मिल्क ऐड करें सो दैट द मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 4:1। अब हमारे पास जो मिल्क है वो अभी 30 लीटर है, इस 30 लीटर के अंदर हम कितना लीटर और ऐड करें, तो हमें मिल्क ऐड करना है बस, हाउ मच अमाउंट ऑफ मिल्क टू बी एडेड, ठीक है। तो वाटर जो 10 लीटर था उसका हमें कुछ नहीं करना, वो जितना है उतना ही रहेगा, उसमें कुछ मिक्सर नहीं करना। तो रेशो आपकी बन गई कितनी, 4:1। अब इसको सॉल्व कर दो आप, 30 प्लस में x इक्वल्स टू 40, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10, यानी हम इसके अंदर 10 लीटर पानी और ऐड कर देंगे तो ये जो रेशो हमें चाहिए थी वो रेशो में मिल जाएगी। नेक्स्ट में कहता है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू ए 20 लीटर मिक्सर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशो ऑफ 7:3। अब हमारे पास 20 लीटर मिक्सर है, उस 20 लीटर में से 7 लीटर हमारे पास मिल्क है और 3 हमारे पास वाटर है। तो क्वांटिटी ऑफ, पिछले क्वेश्चन की तरह निकाल लो आप यहाँ पर, क्वांटिटी ऑफ मिल्क 7, रेशो का टोटल है 10 इनटू में 20, तो 14 लीटर आपके पास मिल्क हो गया। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी हो जाएगी, तो 14 और ये 20 था टोटल, तो 6 लीटर हो जाएगी। 20 माइनस 14 करके निकाल लो, या रेशो से निकालना है तो 3/10 इनटू में 20, जैसे मर्जी आप निकाल सकते हो। अब कहता है कि आगे कहाँ गया, सच दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर हैज़ 40% वाटर इन इट। हमें क्या मिलाना है इसके अंदर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड। हमें इसमें अब वाटर कितना मिलाना चाहिए, वाटर हमारे पास अभी कितना है, 6 लीटर है, ठीक है, 6 लीटर हमारे पास वाटर है और मिल्क कितना है हमारे पास 14 लीटर है। तो यहाँ पर आप क्या करो, 6 लीटर में आपको कितना मिलाना है, 6 लीटर में आपको x मिलाना है, ठीक है, और टोटल आपके पास कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 20, टोटल हो जाएगा 20, और वाटर की जो परसेंटेज है वो आपको दे रखी है 40%। तो अगर मैं यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कैसे यूज़ करना है। अगर मैं यहाँ पर 40% यूज़ कर रहा हूँ तो 40/100 यानी 100 में से 40 वाटर है। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि 20 में से इतना वाटर है, ठीक है। अब 20 में से नहीं है खाली यहाँ पर, क्योंकि x जब आप ऐड करोगे तो इसमें भी तो ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा आपके पास 20 प्लस में x, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते थे कि यहाँ पर आपने मिल्क लिया इतना, और यहाँ पर ये सॉरी वाटर लिया और मिल्क आपके पास 14 है, और यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से देखोगे तो मिल्क आपके पास 40 है तो वाटर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दोनों से चेक कर लेते हैं आपके आंसर ठीक आ रहे नहीं आ रहा। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 से इसको कैंसिल करा और मल्टीप्लाई करा, ये इधर आएगा आपके पास 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, तो x की वैल्यू आएगी 10/3। तो आपके अंदर आपको इसमें 10/3 लीटर ऐड करना है। अब क्या यही आंसर इससे भी आ रहा है, चेक कर लेते हैं। 3 6 18, तो 3x हो गया
ये आ गया 28, तो 3x इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू आ गई 10/3। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन जैसे भी लिखोगे ध्यान से लिखना है कि आपको क्या यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर चीज़ें लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि कैन कंटेन ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड A एंड B इन द रेशो 7:5 when 9 liter of mixture is drawn off and the can is filled with liquid B, the ratio of A and B becomes 7:9। अब इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो आपको रेशो दे रखी है, जो आपको रेशो दे रखी है उसके हिसाब से आप क्वांटिटी लेके चलो कि जो A है उसकी क्वांटिटी कितनी होगी आपके पास 7x, और जो B है उसकी क्वांटिटी होगी 5x। अब हमें क्या करना है, जैसे हमारे पास एक मिक्सर है, ठीक है, ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर A और B की जो रेशो है वो 7 और 5 थी। अब हम इस मिक्सर में से 9 लीटर मिक्सर को हम निकाल रहे हैं। ठीक है, 9 लीटर्स ऑफ मिक्सर ड्रॉन आउट। अब आप ये बताइए मुझे, अगर हम ये जो हमारे पास मिक्सर है एक, जैसे मान लो मिल्क और वाटर है, मिल्क हमारे पास 7 है, उसमें 5 हमारे पास वाटर है। अब इस मिक्सर में से अगर हम मिल्क निकालना चाहें अलग से या वाटर हम निकालना चाहें अलग से, तो नहीं निकलेगा ना, क्योंकि वो तो आपस में मिक्स हो गया है। अब ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो उन दोनों को ऐसे अलग अलग कर सके अभी। तो हम क्या करेंगे, मिक्सर को जब निकालेंगे, मिक्सर में से मैं कितनी भी क्वांटिटी निकाल लूँ वो हमेशा 7:5 की रेशो में ही निकलेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पर ये 70 है, ये 50 है, तो टोटल मिलाकर 120 हो गया। अगर मैं इसमें से 60 लीटर निकालता हूँ, अगर मैं इसमें से 60 लीटर निकालता हूँ तो ये निकलेगा कितना 35, और ये आ जाएगा आपके पास 25। रेशो इन दोनों की आप निकालोगे तो आपके पास 7 और 5 ही आएगी। मतलब आप मिक्सर कितना भी निकाल लो वो उसी रेशो के अंदर निकलेगा जिस रेशो के अंदर वो प्रेजेंट था, चाहे वो 120 लीटर हो, चाहे वो 60 लीटर हो, चाहे वो 30 लीटर हो, चाहे कितना भी हो, रेशो उसकी हमेशा वही रहेगी। तो जब हम यहाँ पर 9 लीटर मिक्सर निकाल रहे हैं तो उसमें से A कितना निकलेगा, क्वांटिटी ऑफ A रिड्यूस, A कितना प्रेजेंट था, 7 की रेशो में प्रेजेंट है आउट ऑफ टोटल। ठीक है, A की क्वांटिटी कितनी थी 7, आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना हो गया 12, और इनटू में कर दोगे जितना आप क्वांटिटी निकाल रहे हो। आप 9 लीटर निकाल रहे हो तो 9 आ जाएगा, यहाँ पर 12 लीटर निकाल रहे हो तो 12 आ जाएगा। नॉर्मली ज़्यादातर ऐसे दिया होता है कि ये 12 होता है, तो यहाँ पर भी 12 लीटर ही निकालते हैं। एक बार क्वेश्चन को हम चेक कर लेते हैं कहीं। ठीक है, ऐसे ही दिया हुआ है तो हम ऐसे ही करते हैं। तो ये आ गया आपके पास 3, यहाँ से काट दोगे 4, तो 21/4 लीटर हमारा इसमें से कम हो गया। तो क्वांटिटी ऑफ A, B निकालो कि B की कितनी क्वांटिटी रिड्यूस होगी। B कितना था 5/12 इंटू में टोटल, फिर काट दो इसको, ये आएगा 15/4 लीटर। तो अब A और B की क्वांटिटी कितनी रह गई, क्वांटिटी ऑफ A लेफ्ट, तो आपके पास 7x था, 7x में से 21/4 निकल गया। क्वांटिटी ऑफ B कितनी रह गई आपके पास 5x था, इसमें से 15/4 निकल गई। अब आगे कह रहा है कि व्हेन 9 लीटर ऑफ मिक्सर इज ड्रॉन ऑफ एंड द कैन इज फिल्ड विद लिक्विड B। हमने मिक्सर में से 9 लीटर निकाला है और लिक्विड B हमने उतना ही डाल दिया है, तो लिक्विड A हमारा इतना ही है, लिक्विड A हमारा इतना ही है 7x माइनस 21/4। लिक्विड B के अंदर हमने क्या करा, इतना हमारे पास लिक्विड B था, इसके अंदर हमने 9 लीटर और ऐड कर दिया, और अब हमारे पास जो रेशो इसकी बनेगी वो बन रही है 7 और 9। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 9 से इसको मल्टीप्लाई करो, 9 7 जा 63, 9 से इसको करेंगे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, फिर 7 से इसको करते हैं, 7 5 जा 35, 15 7 जा 105/4, और 7 9 जा 63। तो x वाली टर्म्स को आप एक तरफ कर लो, x वाली टर्म्स को हम एक तरफ कर लेते हैं, तो 63 माइनस 35, ठीक है, दोनों के साथ x आ जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ से 189 इधर जाके प्लस हो जाएगा इसके साथ, तो दोनों के डिनोमिनेटर में 4 ही है, तो सीधा सॉल्व कर देते हैं। 9 माइनस 5 4, 8 माइनस 0 8, 84/4 प्लस में 63, 4 से आप इसे कैंसिल कर दो,
तो यहाँ से 13 में से 5 गए 8, 5 में से 3 गए 2, 28। यहाँ से आ जाएगा 3 और 1 4, 6 और 2 8। तो x की वैल्यू आएगी आपके पास 84 अपॉन में 28। तो 3 पे कट जाएगा ये पूरा पूरा। तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब इसने क्वांटिटी आपसे पूछी थी हाउ मैनी लीटर्स और लिक्विड a। तो a की क्वांटिटी कितनी थी 7x। तो x को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो a की क्वांटिटी रह जाएगी 7 इंटू में 3 यानी 21 लीटर्स। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन और है हमारे पास। कहता है कि एक लार्ज वेसल है जिसके अंदर मिक्सचर किस किस का है, ऑरेंज का, पाइनएप्पल का और एप्पल जूस का। ठीक है, 3 तरह के बढ़िया बढ़िया जूस हैं, उनका मिक्सर है इन द रिस्पेक्टिव रेशो 4 6 5। नाउ 15 लीटर ऑफ दिस मिक्सर इज टेकन आउट। अब उसमें से हमने 15 लीटर मिक्सर निकाल दिया। एंड 8 लीटर ऑफ ऑरेंज जूस एंड 2 लीटर ऑफ पाइनएप्पल जूस इज एडेड टू द वेसल। और उस वेसल के अंदर हमने 8 लीटर ऑरेंज जूस डाल दिया, 2 लीटर हमने पाइनएप्पल जूस डाल दिया। इफ़ द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस इन मिक्सर इज 10 लीटर लेस देन द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ पाइनएप्पल जूस मिक्सर, व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर इन द वेसल। तो अब इनिशियली हमारे पास पाइनएप्पल, ऑरेंज, ऑरेंज, पाइनएप्पल और एप्पल किस किस रेशो में प्रेजेंट थे? ये थे हमारे पास 4 6 और 5 की रेशो में। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो ऑरेंज है हमारे पास 4x लीटर है और पाइनएप्पल 6x लीटर है और एप्पल 5x लीटर है। अब हमने क्या करा यहाँ पर 15 लीटर ऑफ दिस मिक्सर इज टेकन आउट। तो ये 15 लीटर मिक्सर निकाला। मिक्सर निकालने के बाद क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज कितनी रह गई? क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज अभी हमारे पास 4x है। ठीक है, हमने इसमें से कितना निकाला? जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में समझा था 15 लीटर हमने निकाला तो ऑरेंज कितना था हमारे पास? रेशो में 4 अपॉन में टोटल कितना हो गया 15 और इनटू में जितना आपने मिक्सर निकाला है उतना इसमें से कम हो गया तो ये कैंसिल हो गया, यानी ऑरेंज हमारे पास अब इतना रह गया 4x माइनस 4। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर मैंने इकट्ठा करके लिख दिया है। ये तो आपके पास जो 7x था और जो हमने कम किया था 21/4, इन दोनों को हमने इकट्ठा करके यहाँ पर लिखा था, तो वो चीज़ यहाँ पर मैंने एक ही स्टेप में लिख दी है। ये हमारे पास ओरिजिनल क्वांटिटी थी, इतनी कम हुई तो कम होने के बाद इतनी हमारे पास अब बची है। ऐसे ही आप बाकियों का निकाल दो। क्वांटिटी ऑफ पाइनएप्पल, इसका कितना था 6x, तो 6 अपॉन में 15 इंटू में 15 यानी आ जाएगा 6x माइनस 6। क्वांटिटी ऑफ एप्पल कितना था 5x, तो यहाँ आ जाएगा 5 अपॉन में 15 इंटू में 15 तो ये आ जाएगा 5x माइनस 5। अब हमारे पास जो इनकी बची हुई क्वांटिटी है वो ये है। अब आगे क्या कह रहा है? 8 लीटर ऑफ ऑरेंज जूस एंड 2 लीटर ऑफ पाइनएप्पल जूस इज एडेड टू द वेसल। अब हमने ऑरेंज वाले में 8 लीटर ऐड कर दिया, पाइनएप्पल वाले में हमने 2 लीटर ऐड कर दिया। तो ये कितना हो गया? ऑरेंज कितना हो गया आपके पास अब? 4x माइनस 4 में हमने 8 लीटर ऐड कर दिया तो ऑरेंज आ गया 4x प्लस में 4। और दूसरा हमने क्या ऐड किया है? 2 लीटर पाइनएप्पल ऐड किया है, तो पाइनएप्पल था हमारे पास 6x माइनस 6, 2 लीटर इसमें ऐड कर दिया तो पाइनएप्पल आ गया 6x माइनस 4। अब उसके बाद कह रहा है इफ़ द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस इन मिक्सर, यानी इसकी ये बात कर रहा है, इज 10 लीटर लेस देन द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ पाइनएप्पल जूस। इसकी क्वांटिटी इस क्वांटिटी से 10 लीटर कम है। ठीक है, ऑरेंज जूस की जो क्वांटिटी आपके पास है, ये क्वांटिटी ऑरेंज जूस की क्वांटिटी इससे 10 लीटर कम है, तो ऑरेंज कम है। तो हमें दोनों को इक्वल अगर बनाना है तो ऑरेंज वाले में आपको 10 ऐड कर देना या फिर पाइनएप्पल वाले में से 10 माइनस कर देना, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप x की वैल्यू अब निकालो, तो इसको इधर लाएंगे 4x माइनस 6x, ये माइनस 14 हो गया, 4 भी उधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस 2x माइनस 18, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर इन द वेसल। तो इनिशियल क्वांटिटी इनकी कितनी हो गई? इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर, मिक्सर की क्वांटिटी पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑरेंज आपके पास आ जाएगा 36, 4 इंटू में 9 36, पाइनएप्पल कितना हो जाएगा 6 इंटू में 9 54
और एप्पल कितना हो जाएगा, 5 इंटू में 9 45। तो टोटल क्वांटिटी आ जाएगी 6 4 10 5 15 5 3 8 8 4 12 और 1 13, 135 लीटर जो मिक्सर था तीनों जूस का, उसकी क्वांटिटी 135 लीटर। अब ये जो लास्ट के जो कुछ क्वेश्चंस कराए ना, ये आपको नॉर्मली अगर आप करोगे मिक्सर एलिगेशन के क्वेश्चन आपको जल्दी से मिलने वाले नहीं हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो ढूंढ ढूंढ के लिए आपके लिए क्वेश्चन लाएं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लाएं, ताकि आपके एग्जाम में किसी तरह की आपको दिक्कत ना हो। तो आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।